प्यारे बच्चों, हम लोग आज की क्लास में घातांक के बारे में सीखेंगे। तो इसके लिए थोड़ी सी गतिविधि हम लोग करते हैं। मान लीजिए एक संख्या दी हुई है आपकी 4। क्या दी हुई है? संख्या है 4 है। और 4 का गुणनखंड करना मुझे लगता है कि सब लोग जानते हो। अब आज गुणनखंड अगर 4 का करें तो क्या आएगा? हुकुम 2 गुणे 2 आ जाएगा। इस 2 गुणे 2 में 2 कितनी बार है? 2 बार। तो हम उसको ऐसे लिखें। ठीक है, ये हो गया। यदि 16 लिख दें इसके गुणनखंड करने को कहें तो क्या आ जाएगा? शिवम 32। नहीं, गुणनखंड करने हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। कितने बार आ गया ये? 4 बार। कौन 4 बार आया? 2। तो यहाँ लिख देंगे 2 की घाते 4। ठीक है, बैठ जाइए। 25 को अगर हम गुणनखंड के रूप में लिखना चाहें, गुणनखंड करें 25 का, तो क्या आ जाएगा गुणनखंड 25 का? हुकुम बताओ। 5 गुणे 5 आ गया 5 की घाते 2। ठीक है, 100 लिखा हुआ है। 100 को अब हमें 10 के गुणा के रूप में लिखना है। क्या आ जाएगा इसमें विपिन? 100 में हाँ, वो 2 गुणे नहीं करना है, हमें 10 के रूप में लिखना है। आप बताओ। 9 गुणे 9 तो नहीं कैसे आ जाएगा? 10 गुणे 10 आ जाएगा। 10 गुणे 10 मतलब 10 कितनी बार आया? 2 बार। ठीक है, इतना कर लिया। 4 को 2 गुणे 2 लिख दिया। कितनी बार 2 है? 2 बार। तो जितनी बार है उसको हमने कहाँ लिख दिया? ऊपर लिख दिया। यहाँ 2 कितनी बार है? 4 बार। तो 2 के ऊपर 4 आ गया। ये 2 हो गया और 2 4 बार है तो 4 यहाँ आ गया। 5 कितनी बार है? 2 बार। तो 5 की घाते 2। इसको क्या बोलेंगे? 5 की घाते 2। 10 कितनी बार है? 2 बार। तो 10 की घाते 2। जब हम दी गई संख्याओं को, किनको किनको? 4 को, 16 को, 25 को और 100 को गुणनखंड इनका किया। गुणनखंड करने के बाद जब इनके गुणनखंड को जितनी बार आए उतनी बार घात के रूप में लिख दिया। इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? घातांक के रूप में संख्याओं को लिखना। किसके रूप में? घातांक के रूप में संख्याओं को लिखना। तो ये जो आपका ऊपर दिया हुआ है, इसको पता क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं कि घात बोलते हैं? इसको ऊपर वाले को बोलते हैं बच्चों घात और नीचे वाले को आधार। ठीक है, अब इसमें मैं जैसे कहूँ यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है। विपिन बताओ घात क्या है इसमें? 4 घात है। वेरी गुड, ताली बजाओ भाई विपिन के लिए। आधार क्या है प्रतीक इसमें? 2। बहुत सही। अब आगे आप बताओ सुमित, इसमें घात क्या है? 2। बहुत सही। आप बताओ प्रांशु, इसमें आधार क्या है? आधार 5। वेरी गुड। इसमें आप बताइए शिवम, घात क्या है? 2। आधार क्या है? 10। कुल मिला के दी गई संख्याओं को आधार के ऊपर घात के रूप में लिखना घातांक कहलाता है। सबको समझ में आया? किसी को दिक्कत? एक भी दिक्कत हो किसी को? अब आप पूनम आइए, आ जाइए और 64 को घातांक के रूप में लिखिए। 64 को घातांक के रूप में लिखिए और ऐसा घातांक के रूप में लिखिए जिसका आधार 4 हो। सीधे ऐसे कहिए, घूम जाइए 4 के रूप में गुणनखंड करिए।
कुछ 4 बहुत सही, वेरी गुड। हमने लिख दिया 64 को घातांक के रूप में और आधार इसका क्या है 4 है। अब सिरे आप आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अब 2 के घात के रूप में लिखिए, आधार को 2 बना दीजिए, इसी को 64 को ही। बहुत सही। इसी 64 को आप 8 के आधार के रूप में लिखिए, जब आधार 8 हो। तो सबको ये समझ में आया?